So hello and welcome back to my channel. So today we are going to see another interesting topic in MS Excel, and that is all about how we are going to find the minimum or maximum value from any given table. That means आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे मिनिमम और मैक्सिमम, यानी मिनिमम मतलब सबसे कम और मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा, यानी ये दो हम कैसे फंक्शन हम यूज़ करेंगे MS Excel में. So चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ रैंडमली नंबर्स लिख लिया है, जैसे 45, 10, 5, 20, 400, 45, 65 एंड द नेक्स्ट कॉलम में भी हमने कुछ नंबर ले लिया है. उसके बाद हमने दो वैल्यू यानी दो फंक्शन हमको यहाँ यूज़ करना है, इसलिए हमने दो हेडिंग यूज़ किया. दैट इज़ मिन स्टैंड्स फॉर मिनिमम नंबर एंड मैक्स स्टैंड फॉर मैक्सिमम नंबर. ठीक है, तो अब हम लोग पहले मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली, अगर आप लोग पुराना वीडियोस देख रहे होंगे तो उसमें साफ साफ हमने पहले ही बता दिया था कि इन एक्सेल एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ इक्वल्स टू. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू प्रेस द इक्वल्स टू साइन. इसके बाद हम लिखेंगे मिन. तो एज यू कैन सी देयर, आफ्टर राइटिंग इक्वल्स टू MIN min, what we have to do, we have to just open one bracket. So shift and 9, we have to press shift and 9 for opening the bracket. So after opening the bracket we have to select the range. जब हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया शिफ्ट और 9 का बटन दबा के, तो अब हमें रेंज सेलेक्ट करना है कि कहाँ से कहाँ तक का हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल हमें ये कॉलम वाइज फाइंड करना है, जैसे ये 45 से लेके 65 तक. तो हमें करना क्या है, 45 पे क्लिक करना है और नीचे तक ड्रैग कर देना है. तो आप वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया रेंज A6 to A11. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें ब्रैकेट को बंद करना है, फिर हमें शिफ्ट और 0 दबाना है. तो जैसे शिफ्ट और 0 दबाएंगे तो हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. अब लास्ट में हमें बस एक बटन सिंपल सा प्रेस करना है, दैट इज़ एंटर. जैसे आपको दिख रहा होगा एंटर प्रेस करते ही हमारे पास मिनिमम नंबर हमारे पास आ गया. सो एज यू कैन सी हियर, हमारे पास जो नंबर आ गया मिन में, दैट इज़ 10. यानी इस यहाँ से 45 से 65 तक जो सबसे छोटा नंबर है वो है 10, क्योंकि हम जो रेंज सेलेक्ट किया था वो ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज हमने सेलेक्ट किया था. तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज़ 10, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, दैट इज़ 10. सो इन द सिमिलर वे वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू. अब हम मैक्सिमम के लिए किस तरह फाइंड करेंगे, हम क्लिक करना है, किसी भी सेल पे हम क्लिक कर सकते हैं. इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हम इसी के सामने क्लिक करें, हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड अगेन, so after clicking here what we have to do, again I want to repeat the same thing, every formula in Excel starts with equals to. यानी हर एक फॉर्मूला एक्सेल में शुरू होता है इक्वल्स टू से, तो हम यहाँ इक्वल्स टू लिखेंगे. आफ्टर दैट वी विल राइट मैक्स MAX, फिर से वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट और 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. अब हमें सेम यहाँ पे फिर से रेंज सेलेक्ट करना है. रेंज सेलेक्ट मतलब अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब B6 से लेके B11 तक. आफ्टर सेलेक्टिंग द रेंज अगेन वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट, दैट इज शिफ्ट एंड 0. दैट इज आफ्टर क्लोजिंग द ब्रैकेट देन वी हैव टू प्रेस एंटर. यानी फॉर्मूला लिखने के बाद, रेंज सेलेक्ट करने के बाद, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे एंटर का बटन दबाएंगे. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी इस फॉर्मेट में, यानी यहाँ पे 85 से लेके 10 तक में सबसे बड़ा नंबर जो है, यानी मैक्सिमम नंबर जो है वो है 85, इसलिए यहाँ पे आपका 85 इस सेल में आ चुका है. आई थिंक ये क्लियर हो गया यहाँ तक. अब इसमें एक चीज़ हमें और देखना है, सपोज़ हमें ये दोनों को सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम एंड ये कॉलम, ये दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे. सो हम पहले मिनिमम का देखते हैं. वी हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस सेल. ये आ गया हमारा मिनिमम का. तो जो हमारा पहले सेलेक्टेड सेल था उसको पहले हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं. ये हो गया डिलीट. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे 45 पे और इसको ड्रैग करते यहाँ तक लेके आ जाएंगे. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे A6 से B11 तक हमारा पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया. 45 जो है वो A6 पे है और लास्ट 10 जो है वो B11 पे है. तो हमारा ये सब सेलेक्ट हो गया. अब हमें करना क्या है, खाली एंटर दबाना है. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब इसने इन दोनों कॉलम में से सबसे छोटा नंबर जो है, दैट मीन्स द मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे दे दिया, दैट इज़ 7. अब ऐसा नहीं है, अगर 7 के नीचे भी और मिनिमम वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये 100 है, इस 100 को हटा के यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा होगा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया. यानी द कंक्लूजन ये है कि अगर आप इस सेलेक्टेड सेल में से कुछ भी वैल्यू बड़ा या छोटे में कुछ भी रिड्यूस करते हैं या फिर कोई भी वैल्यू दूसरा एंटर करते हैं जो कि 4 से कम होगा,
या 4 से ज़्यादा हो गया मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए अगर 4 से कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाइड है वहाँ पे आपको इफेक्ट यानी चेंजेस दिखेगा। सो दिस इज़ द वे व्हेन यू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द मिनिमम। अब एक बार हम मैक्सिमम का भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब ये जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है इसे बैकस्पेस की मदद से हटा देते हैं। अब हम नया रेंज सेलेक्ट करते हैं, दैट इज सेम A6 to B11 हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, यानी इन दोनों कॉलम में सबसे हाईएस्ट नंबर है 524, इसलिए यहाँ पे आ गया आपका 524। अब यहाँ पे अगर हम 524 के जगह यहाँ पे हम 1045 कर देते हैं, अब देखिए क्या आता है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू इज 1045। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसी सिंपल वे में हम किसी भी वैल्यू का मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, सेल रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक हमें वैल्यू लेना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ give a big thumbs up and please do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.